तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि अभी सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है। कोरोना पैंडेमिक अभी बहुत ज्यादा कहर ढा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है सिचुएशन इस तरह है कि पिछले साल क्या था 2020 में, कि जब कोरोना की जो गति थी वो थोड़ी धीमी थी। जब लॉकडाउन लगाए गए थे उसके बाद जो उसकी गति थी थोड़ी धीमी पड़ गई थी। वो लगभग जहां एक दिन में डबलिंग रेट उसका लगभग 2 से 3 दिन हो रहा था, यहां तो भाई मैं क्या कहूं, यहां का सिचुएशन जो इस प्रकार है ना, यहां पर डे लगभग 2 लाख से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये हमारा वही भारत देश है जहां पर 2 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, और अभी भी शिक्षा मंत्री बिल्कुल चुप हैं। चाहे वो CBSE कोई अधिकारी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हुई हो या फिर कोई भी हो, बिल्कुल और बिल्कुल सारे अभी चुप बैठे हैं। क्यों सर, अभी कोरोना नहीं दिख रहा है क्या आपका? आप तो कह रहे थे घर से बाहर नहीं निकलना है, घरों में पैक रहिए आप लोग, तो क्या बच्चों के एग्जाम आप क्या घर पे लोगे? आप क्या स्कूल में बच्चों की एग्जाम घर पे लोगे क्या? आप तो सीधा सीधा कह रहे हो कि सभी एग्जाम जो भी समय निश्चित की गए हैं उसी पे होगी। बोर्ड एग्जाम की अभी तक कोई भी बात नहीं कह रही है। बिल्कुल शिक्षा मंत्री जो है बिल्कुल चुप है। वो तो मैं क्या ही कहूं, उनको तो मुझे लगता है कि शायद किसी बच्चों की यहाँ पे दर्द दिखाई नहीं देती। उनको कोरोना हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट स्टेटस डाल दिया कि हाँ मुझे कोरोना हो गया है, जो मेरे से कॉन्टेक्ट में है वो प्लीज एक बार अपना चेकअप करवा लेंगे। क्या सर, यहाँ पर किन्हीं बच्चों को अगर कोरोना होगा ना तो यहाँ उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, वहां उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, एक स्टूडेंट ने यहां पर कहा है कि मैं आपके सपोर्ट में हूं सर, और जब जेई की यहां पे एग्जाम हुई थी क्या प्रिकॉशंस रखे गए थे वो बच्चों को अच्छे से पता है। पिछले साल भी यही बात की धांधली दी गई थी सभी को कि हम जब एग्जाम लेंगे तो सारा यहां पे प्रोटोकॉल का पालन होगा, SOP का पालन होगा, सुरक्षा बिल्कुल रखेंगे, प्रिकॉशंस पूरा रखेंगे। अरे भाई क्या मैं कहूं, ऐसी स्थिति है हमारे देश की, ऐसी स्थिति है यहां पर तो सैनिटाइजर में भी पानी मिला के यूज करते हैं। मैं क्या ही कहूं, यही प्रिकॉशंस है पूरे देश की। ठीक है, आप लोग सिर्फ कह सकते हो कि एग्जाम होगी तो हम लोग प्रिकॉशंस रखेंगे, हम लोग ख्याल रखेंगे, SOP का पालन होगा, सब सुरक्षा रखा जाएगा, स्टूडेंट जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अगर किन्हीं को यहां पे कोरोना होता है, आप गारंटी लीजिए कि मैं उसको ठीक करके दूंगा। आप कह दीजिए कि इसकी गारंटी मेरी होगी, मैं गारंटी लेता हूं, सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगा अगर किन्हीं को कोरोना होता है तो। जब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो मैं तीनों स्टेट बोर्ड की, मैं स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या फिर ICSE बोर्ड हो, मैं तीनों के पक्ष में यह बात कह रहा हूं कि आप बिल्कुल और बिल्कुल ये गारंटी लीजिए कि अगर किन्हीं को कोरोना होता है तो इसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। आप गारंटी लेके दिखाइए। यार यहां तो सिचुएशन ऐसा है कि ऑक्सीजन की कमी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं आप बात कहते हैं कि एग्जाम करवा दीजिए। आप कहेंगे कि बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। किसका साल बर्बाद हो रहा है भाई? कौन कहता है कि उनका साल बर्बाद हो रहा है? थोड़ा मुझे भी आप बता दीजिए, कौन कहता है? कौन कहता है कि किनका साल बर्बाद हो रहा है? 10th बोर्ड जब आपने कैंसिल किया तो जाहिर सी बात है आप 9th क्लास के अनुसार उनका एडमिशन ले रहे हैं, तो यहीं पे अगर 12th बोर्ड अगर कैंसिल होती है तो जाहिर सी बात है 12th बोर्ड कैंसिल होगी तो आप उनके असाइनमेंट पे अनुसार उनको पास कीजिए। और उसके बाद इंट्रेंस नाम की भी चीज होती है, जैसा कि आप एक कमेंट में देख सकते हैं। यहां पर एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंट्रेंस नाम की भी कोई चीज होती है। सर, जब कॉलेज में बच्चे एग्जाम लेने एडमिशन लेने जाएंगे तो इंट्रेंस लेके उनका भी परीक्षा हो सकती है। बट ये क्या बात हुई कि हम 12th को लेकर सोचेंगे? सोचना क्या है भाई? आपको क्या सिचुएशन नहीं दिख रही? क्या बच्चे मजाक कर रहे हैं? क्या वो परेशान नहीं है? सबसे पहले आप एक और कमेंट यहां पर देख सकते हो। एक लड़की ने यहां पे कमेंट किया है कि जितने बच्चे इस बात से परेशान नहीं है कोरोना से, उसने इस बच्चे परेशान है कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम होगा नहीं होगा, डिसअपॉइंटेड इसी बात को लेकर है। तो मेरा मानना है कि आखिर आप इसकी जानकारी कब देंगे? जब बच्चे पूरा पागल हो जाएंगे इस सिचुएशन को लेकर, जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ऐसी स्थिति में, तब क्या आप आके कहेंगे, क्या घोषणा करेंगे एग्जाम कल से हो रही है? 15 दिन बाद आप क्यों कहेंगे? उससे पहले जो बच्चे परेशान हो रहे हैं आप मुझे बता के दिखाइए। 15 दिन में आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं भी मान जाऊं। 15 दिन में क्यों? आप जानकारी इसकी बेहद जल्द दीजिए। या तो आप एग्जाम लीजिए ऑनलाइन या फिर एग्जाम को कैंसिल कीजिए, क्योंकि बच्चे परेशान है, वो यहां पे परेशान नहीं बैठ सकते। लगभग ये 2 साल का सिचुएशन कंप्लीट होने जा रहा है, दो साल का सेशन कंप्लीट होने जा रहा है, अप्रैल मई, ये 2 साल का सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। एक ही बच्चे एक ही बुक को एक ही 2 साल से पढ़ रहे हैं। आप मुझे बता दो, अगर किन्हीं में स्थिति है तो बताइए कितना यहां पे प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से कि प्लीज आप लोग इस सिचुएशन को समझिए और प्लीज एग्जाम को कैंसिल कीजिए। ये बार बार ये मत कहिए कि कल इस पे बात होगी, कल सुनाई होगी, कल बात करेंगे, मंडे को बात करेंगे, ट्यूसडे। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें एग्जाम कैंसिल चाहिए, मतलब कैंसिल चाहिए। और जो भी जनरल प्रमोशन मिलते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैं भी यही कहता हूं कि बच्चे आप लोग प्लीज इस बात को सोच के रखिए कि आप लोगों को आगे पढ़ते रहना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आगे आप लोगों को काम देगी ही देगी, इसलिए बिल्कुल पढ़ते रहना है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यार एग्जाम यहां पर कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहद यहां की सिचुएशन खराब है। मैं जिस स्टेट में रहता हूं वहां की सिचुएशन तो और ही दयनीय है। यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, जो भी पेशेंट है उनको बाहर स्ट्रेचर पे, हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पे रख दिया जा रहा है। मैं क्या ही कहूं स्थिति को, और आप बोलते हो एग्जाम की बात करते हो। बट यार मुझे बहुत बुरा लगता है, सही बात है, और मैं बहुत बुरा लगता है।
चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज यार जो भी सपोर्ट करते हैं प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, उन तक सभी तक पहुंचाइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू।